गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे भाग 5 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के बारे में, है ना। इससे पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देख चुके हैं। उससे पहले एक सलाह है कि जो राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखा है, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, है ना, उसको पूरा फॉलो कर ले आप। भाग 5 में हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है भारतीय संविधान में। पहले भाग 5 देख लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक था। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात कर लिए थे। कहाँ से? 52 से लेके कल जो बात किए थे 69 तक तो था प्योरली, है ना। उसके बाद हम लोग 71 आर्टिकल भी देखे थे। उसके बाद 71 के बाद 72 देखे थे। उसके बाद 111 और 1 to 3 ये अध्यादेश से रिलेटेड। बाकी जो बीच में आर्टिकल सब बच रहा है वो धीरे धीरे जब चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर लेंगे। तो उपराष्ट्रपति ये कहाँ से कहाँ तक है? 63 से स्टार्ट हो रहा है मेनली, और 69 पे टर्मिनेट हो रहा है ना। 63 आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति के पद से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और ये उपराष्ट्रपति होते हैं अपना, है ना, राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति, ठीक है। जैसे लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं। वैसे ही राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक। तो जो अपना उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। राज्यसभा के सभापति, ये आर्टिकल 64 कहता है। आर्टिकल 63 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 65 में जैसे ही आएंगे आगे, तो ये कहते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। ये हम लोग राष्ट्रपति में भी देख चुके थे, इसलिए इससे पहले सलाह है कि राष्ट्रपति वाला वीडियो अगर नहीं देखें आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप जाके फॉलो कर ले उस वीडियो को, पहले देख लें, फिर ये समझना एकदम आसान हो जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है, जब राष्ट्रपति में महाभियोग लग जाता है, या फिर ऐसा हो कि बीच में ही राष्ट्रपति निपट गए या फिर मर गए या कुछ हो गया ऐसा इस टाइप का, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभालते हैं। और इस चीज़ का चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 75 में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होते हैं। और भी एक चीज़ बताया गया था कि अगर उपराष्ट्रपति ना हो, पद खाली हो, तो क्या बताया था मैंने कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पदभार संभालेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित है या कहीं किसी दौरे पे गए हुए हैं, तो कौन संभालेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होंगे 33 में से, है ना, 33 में से, वो संभालेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति का भार। और मैंने ये भी बताया था कि 6 महीने के अंदर में क्या होता है? चुनाव करवाना होता है, और उसके बाद जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो अगले 5 साल के लिए होंगे। तो ये आर्टिकल 65 कहता है कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति, अपना वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 66 क्या कह रहा है? ये निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसा था? अप्रत्यक्ष था। और यहाँ भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो कोटा था वो कुछ अलग था। उसमें क्या होते थे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और यूनियन टेरिटरीज में 2, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते थे, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के जाते थे, वही भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष होगा यहाँ भी, लेकिन इसमें अलाउड कौन कौन होंगे? केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी, मतलब चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सारे इसमें भाग लेंगे। विधानसभा, विधान परिषद, यूनियन टेरिटरीज, बाकी जो भी है उसका कोई इसमें नहीं है। बस केवल लोकसभा और राज्यसभा, जो अपना संसद है ना। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदन इसमें भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। तो अब एक तरह से अगर देखें तो लोकसभा में टोटल कितना सीट है? देखा जाए तो 550 है, लेकिन 5 सीट क्या है? वैकेंट है। तो 545 पे ही है ना। तो 543 जिसमें क्या होता है? निर्वाचित, और 2 एंग्लो इंडियन था, ठीक है। तो अभी तक में ये दोनों भाग लेंगे, है ना। 543 मतलब 545 लोकसभा से भाग लेंगे। लेकिन हुआ है क्या इस एंग्लो इंडियन के साथ कि 104 जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया है ना। तो फिर अब ये निर्वाचित वाले ही इसमें ये आएंगे, ठीक। और राज्यसभा में कितने हैं? टोटल 245 है, 5 वैकेंट सीट है 250 में, और इसमें से 12 मनोनीत होते थे। तो ये सब के सब भाग लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। तो सब मिला के 790 भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और ये भी वही अप्रत्यक्ष तरीका से होता है, ठीक है। यहाँ विधायक नहीं आएंगे, यहाँ पे जो भी होंगे वो एमपीज होंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग 67 आर्टिकल 66 तक तो हो गया निर्वाचन, और इनका प्रक्रिया समझ लिए, कौन कौन भाग लेंगे ये मैंने देख लिया, है ना। और आर्टिकल 67 है, ये कार्यकाल के रिलेटेड है ना। कार्यकाल ये कितने दिन के लिए होंगे? तो राष्ट्रपति कितने दिन के लिए थे? 5 साल के लिए वो भी थे, और ये भी होंगे 5 साल के लिए। लेकिन अगर बीच में अगर कोई
नया होता है तो वो नए अगर बनेंगे फिर कार्यवाहक के रूप में अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर अगले 5 साल के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि जितना पीरियड के लिए वो हुआ था खाली उतना पोस्ट के लिए उतने दिन के लिए ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जो कार्यकाल होगा नया सिरा से अगर इलेक्शन होगा अगर कुछ होता है तो 5 साल के लिए होगा उनका कार्यकाल, है ना। आर्टिकल 68 कह रहा है कि अगर ये पद खाली होता है ना, जो उपराष्ट्रपति का पद है खाली हो, चाहे महाभियोग लगा दे इस पर, या फिर ऐसा हो कि कहीं और डिमांड उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, क्योंकि ये राज्यसभा के होते हैं, हो से कहीं और भेजा जाए, इसको किसी और मंत्रिपरिषद या कुछ और चुनाव के लिए भेजा जाए, तो उस स्थिति में अगर ये पोस्ट खाली होता है तो जो चुनाव होगा, चुनाव थोड़ा सा सरल प्रक्रिया है इसमें, क्योंकि संसद में ही इनका चुनाव होना है और संसद के दोनों सदन एक ही बिल्डिंग में चुनाव होना है, तो उतना आसान वोटिंग करवा लिया जाता है, तुरंत उपराष्ट्रपति सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया राष्ट्रपति जैसे उतना टफ है नहीं। अप्रत्यक्ष भी है तो अप्रत्यक्ष भी बहुत ही सरल विधि है, चुनना आसान है। तो 68 का रहा है कि अगर ये पोस्ट खाली है उपराष्ट्रपति का, है ना, खाली हो गया उपराष्ट्रपति का पोस्ट, तो चुनाव जल्द ही करवाना होता। क्यों, कारण क्या है इसके पीछे का? क्योंकि ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, और राज्यसभा का जो कार्य प्रणाली होगा, जो सत्र चलेगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, बैठना पड़ेगा ना सभापति को, तो इसीलिए इस पोस्ट को खाली, उस कुर्सी को खाली नहीं रखा जा सकता है। जैसे लोकसभा हो गया, लोकसभा में अध्यक्ष का पोस्ट खाली नहीं रहता है, जब नया चुनाव होकर जाता है प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है, उसी में से पक्ष विपक्ष में जो नवनिर्वाचित होकर जाते हैं उसमें जो वरिष्ठ होते हैं जो सांसद वो बनते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सभापति का पोस्ट भी खाली नहीं रह सकता है। अगर यहाँ पे पद अगर खाली हुआ तो अतिशीघ्र चुनाव करवाना पड़ता है, ये आर्टिकल अपना 68 कहता है ना। आर्टिकल 68 क्या कहता है, चुनाव अतिशीघ्र होना चाहिए जब पद खाली हो तो। और 69 कहता है कि इसको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति साहब, है ना। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर उस स्थिति में कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। ठीक, तो 69 में ये हो गया शपथ से रिलेटेड। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। उसके बाद कुछ और भी ये है जो कि आर्टिकल में चर्चा नहीं है, लेकिन ये प्रावधान सब है, इसको भी समझ लेंगे हम लोग। जो योग्यता होना चाहिए जैसे राष्ट्रपति, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार राष्ट्रपति वाला वीडियो आप लोग जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। योग्यता क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, तो पहला बात तो ये है कि इंडियन ये सिटीजन होना चाहिए। ठीक, दूसरा है कि मिनिमम एज 35 ईयर्स चाहिए, 35 ईयर्स मिनिमम एज चाहिए ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए। और थर्ड कंडीशन, ये शर्त है कि पागल या दिवालियापन नहीं होना, कल भी समझाया गया था ये दिवालियापन क्या है ना। और फोर्थ कंडीशन है कि ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर है तो उसे तुरंत ही रेजिग्नेशन देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले। तो योग्यता ये हो गया उपराष्ट्रपति के लिए। उसके बाद जो महाभियोग होगा, महाभियोग यहाँ भी लगाया जाता है, यहाँ भी हटा सकते हैं महाभियोग लगा के, तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा राष्ट्रपति से थोड़ा हट के है। और किसी आर्टिकल में चर्चा नहीं है इस चीज़ का, लेकिन प्रावधान है। महाभियोग कैसे लगाएंगे, ये प्रारंभ, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये कहाँ के होते हैं मेंबर, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक, तो ये स्टार्ट जो करेंगे हम लोग उपसभापति का जो ये महाभियोग मतलब पद से हटाना। कोई अगर संसद की किसी विधि में, किसी कानून में क्या कर रहे हैं, वो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में महाभियोग लगाया जाता है। या कुछ आरोप है ऐसा जो कि संसद के अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में महाभियोग लगाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। लेकिन ये ज़्यादातर फेमस राष्ट्रपति के केस में है। तो महाभियोग राष्ट्रपति कहाँ से स्टार्ट करते थे, किसी भी एक सदन से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का महाभियोग स्टार्ट कहाँ से होगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और प्रारंभ करने के लिए मैं कल भी कंडीशन बताया था कि एक चौथाई बहुमत से उसको पहले ये करना स्टार्ट प्रारंभ करना पड़ेगा, 1/4 बहुमत चाहिए। उसके बाद राज्यसभा से ही पहले पास करवाना होगा, कितने बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ। और 2/3 का मतलब कितना, लगभग 66-67% होना चाहिए, है ना। ये राज्यसभा से ही पास होगा। उसके बाद 14 दिन पहले सूचना देना होता है उपराष्ट्रपति को। 14 दिन पहले सूचना दे के अगर वो अपना सफाया दे देते हैं आके, अगर जो एमपीज है वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर ठीक है, अन्यथा फिर लोकसभा से, अब अंतिम सदन कौन सा बच गया, राज्यसभा से प्रारंभ हुआ तो लोकसभा बचा, लोकसभा से फिर 2/3 बहुमत के साथ पास करवाना होता है और फिर जाके महाभियोग लग जाता है, वो हट जाते हैं पोस्ट से। ठीक, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में मेन चीज़ था। मेन चीज़ एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, और इसके लिए ट्रिक है उसका निक्का चुस, बस एक सिंपल ट्रिक है, फेमस ट्रिक है याद रखने का। आर्टिकल क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है, तो कुछ कुछ ट्रिक अगर हो जाए तो काम आसान हो जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति में भी हम लोग देखे थे, पकानी कोका द्वयोदशम, है ना, पकानी से स्टार्ट किए थे, आर्टिकल 52 से फिर आर्टिकल गए थे। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अब जैसे कि उपराष्ट्रपति अगर स्टार्ट करते हैं तो 63 से स्टार्ट हो रहा है, तो उपराष्ट्रपति का पद 63 आर्टिकल में। ये कहाँ से लिया गया है,
यूएसए से लिया गया है। 64 आर्टिकल में कि सभापति होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के, और ये सदस्य नहीं हो सकते। सभापति जो होगा वो सदस्य नहीं होगा। जब सभापति बनने जाएंगे तो सदस्य त्याग पत्र देना होता है, ठीक है। कारण है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है यहाँ लिखा हुआ। अगर एब्सेंट हो जाते हैं सभापति, अगर एब्सेंट रहेंगे तो उपसभापति क्या होते हैं, सदन का कार्य जो होता है संचालन करते हैं। आर्टिकल 65 ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होते हैं। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो या उसमें महाभियोग लग जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पदभार को भी संभालते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होते हैं। ये आर्टिकल 65 कहता है। आर्टिकल 66 कह रहा है निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत भी और निर्वाचित भी सब भाग लेंगे। कुल मिलाकर कितना, 790। आर्टिकल 67 कह रहा है कि कार्यकाल कितने दिन के लिए होंगे, 5 साल के लिए। अगर नए आते हैं बीच में अगर, तो वो भी नए 5 साल के लिए ही होंगे। आर्टिकल 68 कह रहा है कि चुनाव अतिशीघ्र करवाना होता है, क्योंकि सभापति का पोस्ट हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सदन का जो है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है और इसका कार्यवाही कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें एकदम पोस्ट ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रख सकते हैं, जल्दी ही भरना होता है। आर्टिकल 69 है कि शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल उसके बाद ये योग्यता के बारे में चर्चा कर ली, इंडियन क्या होना चाहिए, नागरिक। दूसरा मिनिमम एज कितना चाहिए, 35 ईयर। पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। महाभियोग का प्रारंभ कहाँ से करेंगे, राज्यसभा से। कितने बहुमत के साथ, बहुमत 2/3 के साथ पास करवाएंगे। प्रारंभ करेंगे 1/4 के साथ, और 14 दिन पहले इन्फॉर्म देना होगा दूसरे सदन में जाने से पहले उपराष्ट्रपति को। अगर सफाया देकर अगर सब संतुष्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो महाभियोग लग जाता है, फिर 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा से पास करवा के महाभियोग लगा देते हैं हम लोग। आर्टिकल 70 है अन्य व्यवस्था से, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो अन्य व्यवस्था है, कुछ कार्य प्रणाली है इनका, बहुत सारा तौर तरीका है, वो बताया गया है आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 71 कल ही चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होंगे कौन सुलझाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 कल ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग। राष्ट्रपति का क्षमादान है, राष्ट्रपति कितने तरह का क्षमादान ये कर सकते हैं, मृत्युदंड का हो या फिर बहुत कठोर सजा हो उसको कम कर सकते हैं, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, ये सब प्रावधान है संविधान में, ठीक है। आर्टिकल 73 है कि कार्यपालिका जो है अपना, ये क्या क्या पावर है। राष्ट्रपति की पावर को पिछले वीडियो में भी हम लोग समझे थे, राष्ट्रपति का पावर क्या क्या है। कि पहला पावर है वीटो पावर, है ना, अध्यादेश ला सकते हैं, ये सब पावर है, तो उसको देख चुके हैं पिछले वीडियो में ही। अगर नहीं देखे तो आप लोग जाके देखिए। तो ये आर्टिकल 73 कार्यपालिका की शक्ति से रिलेटेड है कि क्या क्या पावर होता है उपराष्ट्रपति का। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद संसद को लेके, है ना, फिर उस पर ये करेंगे हम लोग।